ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज हम कल श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिए और उन्होंने पालन किया, अपना जीवन सार्थक किया, आज हम देखेंगे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, किस तरह से चैतन्य महाप्रभु उन्हें भी कुछ आदेश दिए हैं। तो 8 मास तक, मतलब 8 महीने तक गोपाल भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहे चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में। और जब जा रहे थे तो उन्होंने आज्ञा मांगी। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु भट्टे विदाय दिला। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को विदा कर दिया, जाने को कहा। जाते जाते उन्होंने कुछ आदेश दिए, कुछ उपदेश दिए। तो उन्होंने कहा, विवाह न करी है, बलि निषेध करीला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम वापस जाने के उपरांत विवाह मत करो, शादी मत करो। क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी बहुत अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया करते थे। उनका भी वैराग्य जो था बहुत उच्च कोटि का था। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, ऑब्वियसली विवाह सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। और विवाह कर कर अपने इंद्रियों को शुद्ध करने, विवाह करना मतलब इंद्रियों को शुद्ध करने का एक विधि है। विवाह मतलब हम समझते हैं इट इज अ मैटर ऑफ एंजॉयमेंट, बट ऐसा नहीं। अपने इंद्रियों को शुद्धिकरण करने का एक विधि है विवाह। विवाह संस्कार है। हाँ, ये भोगने का विषय नहीं है। श्रील प्रभुपाद इसे समझाते हैं, विवाह मतलब स्त्री या पुरुष को भोगने का विषय नहीं है। जो इंद्रियों पर संयम नहीं कर सकते, उन्हें विवाह कर कर इंद्रियों को शुद्ध करने का ये विधि है। लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है बहुत ही चुस्त वैरागी थे। लेकिन उनका वैराग्य देखकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप वापस जाओ, अपने माता पिता का ख्याल रखो, लेकिन ब्याह मत करो। इस तरह से परामर्श चैतन्य महाप्रभु ने दिया था कि विवाह के बंधन में बंधने के बाद भगवान की भक्ति जो है 100% नहीं हो सकता। और विवाह करने के बाद पति को कहो या पत्नी को कहो, अपने बच्चों को कहो, उन्हें भक्त बनाना बहुत बहुत डिफिकल्ट जाता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हमारा कई समय तो उनको भक्त बनाने में ही जाता है, और फिर भी सक्सेस हो या ना हो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट हम 100% भगवान की सेवा सरेंडर होकर सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए जिनका इंद्रियों पर नियंत्रण है उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए, बंधन में फंसना नहीं चाहिए। विवाह करना भी चाहते हो
तो ये भाव होना चाहिए कि हम अपने इंद्रियों को शुद्धिकरण, इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए विवाह कर रहे हैं। तो ये जब भाव रहेगा तो हमारे पत्नी, हमारे बच्चे या हमारे पति वो भक्त बन जाएंगे। तो वृद्ध माता पिता जाए करह सेवन, वैष्णव पाश भागवत, वैष्णव पाश भागवत कर अध्ययन। तो आप जाकर वापस अपने घर लौट जाओ, वापस जाकर माता पिता की अच्छी तरह से सेवा करो, उनसे कृपा प्राप्त करो, और साथ ही साथ किसी शुद्ध वैष्णव का संग कर कर भागवत का अध्ययन करो। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, शुद्ध वैष्णवों से भागवत का अध्ययन करना, भागवत कथा सुनना, भागवत पढ़ना। तो हमारे लिए शुद्ध भक्त तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ है, शुद्ध भक्तों के माध्यम से लिखे गए ग्रंथ। तो हम भागवत का अध्ययन करेंगे कैसे या श्रवण करेंगे कैसे? श्रील प्रभुपाद के भागवतम को पढ़कर, उन्होंने जो टीका लिखी है उसे पढ़कर हम शुद्ध हो सकते हैं, इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। हाँ? इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उन्हें आदेश दिए। पुनरपि एक बार आसिह नीलाचले, एत बलि कंठमाला दिला तारे गले। तो जाकर बहुत सुंदर रूप से अपने माता पिता की रघुनाथ भट्ट ने सेवा की। रेगुलरली संत महात्माओं के संग में बैठकर भागवत श्रवण किया, अध्ययन किया, भागवत पढ़ा उन्होंने। पुनरपि एक बार जब वापस आए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वापस आए नीलाचल जगन्नाथपुरी में, तब तो उन्होंने कहा कि तब उन्होंने क्या किया, कंठी माला जाते समय चैतन्य महाप्रभु ये कहे कि आप जाओ, हाँ, और वापस आ जाओ। तो उस समय उन्होंने अपने गले में से कंठी माला निकालकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के गले में स्वयं अपने हाथों से पहनाया था और आलिंगन किए थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। आलिंगन कर कर फिर विदा किया। फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम कर कर फिर वो चले गए। फिर माता पिता की अच्छी तरह से सेवा की। फिर जब वापस आए, नीलाचल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, तब वहां उस समय भी कुछ 8 महीने तक रहे चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में। और फिर चैतन्य महाप्रभु आखिरी आज्ञा दी, फाइनल लेसन्स या फाइनल इंस्ट्रक्शंस। तो देखा जाए तो हमारे जीवन में भी जब हम भक्तों का संग करते हैं या गुरुजनों का संग करते हैं, तो कई प्रकार के उनके क्लासेस के माध्यम से हमें आज्ञा, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो हमें उसे पालन करना चाहिए। और स्वयं गुरु जो है फाइनल इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अभी फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। अमार आज्ञा रघुनाथ, जाए वृंदावन है, तुम वृंदावन जाओ अभी। जगन्नाथपुरी, अभी जगन्नाथपुरी में रहते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में। अभी 8 महीने होने के बाद बस अब तुम क्या करो, वृंदावन जाओ। वृंदावन जाकर तहा जाए रह रूप सनातन स्थाने, वहां जाकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के संग में रहो। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उन्होंने कहा, वहां जाकर उनके संग में रहो और उनकी सेवा करो।
ऑफकोर्स रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से भी जूनियर थे, और उनको रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का सानिध्य प्राप्त करवाए और अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मैसेज भेजा, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का ख्याल रखो अच्छी तरह से। और उस समय भी जाते समय प्रभु ने आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रोने लगे। उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत प्रेम हुआ। अब मैं वृंदावन जाऊंगा चैतन्य महाप्रभु से दूर। पहले तो बंगाल में या यहाँ कहा जहाँ पे भी होते थे तो नजदीक हुआ करता था, लेकिन अभी वृंदावन बहुत दूर है। और उनको चैतन्य महाप्रभु ने तुलसी की माला दी, लंबी माला दी तुलसी की, और जगन्नाथ जी का प्रसाद भी दिया जाते समय। और फिर रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी इसको लेकर अपने कंठ में धारण कर कर उनकी रेगुलरली पूजा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है जो जो आज्ञा का पालन कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और जानते भी हैं कि किस तरह से ये आज्ञा का पालन करते हैं, क्या नहीं, कैसा वैराग्य है, कैसी भक्ति करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ ना कुछ उन्हें प्रेम विवल होकर उन्हें कुछ ना कुछ भेंट देते थे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने निजी गोवर्धन शिला दिया, गुंजमाला दिया। वैसे चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामियों को कुछ ना कुछ भेंट देते थे, क्योंकि वो जानते थे ये आगे चलकर बहुत महान कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो जो आज्ञा चैतन्य महाप्रभु या वरिष्ठ भक्त देते थे वही आज्ञा का एज इट इज पालन करते थे। उनके आज्ञा को सर पर रखकर, जैसे हम किसी हमारे वरिष्ठ मतलब या भगवान के जूते अपने सर पर रखकर उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से आज्ञा शिरधार करते थे, मतलब सर पर रखते थे, धारण कर कर सबसे पहला प्राधान्य उनके आज्ञा को देते थे। आज्ञा का पालन बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज्ञा का पालन ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस तरह से जैसे जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अंडर में रहकर वापस भागवत अध्ययन करने लगे, फिर उनकी सेवा करने लगे, उनके आज्ञा का पालन करने लगे, वैसे वैसे उनके हृदय में भगवत प्रेम जागृत होने लगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सेवा के माध्यम से ही भगवत प्रेम जागृत होता है। इस तरह से उन्होंने पूर्ण रूपेण गोविंद चरण कैले आत्मसमर्पण, श्री गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। गोविंद चरणारविंद चार प्राण, मेरे प्राण सिर्फ गोविंद है। ऐसे उन्हें प्रेम प्राप्त होने के बाद ऐसे एहसास होने लगा कि भगवान गोविंद के चरण जो है यही मेरे प्राण है। इस लेवल तक तो वो पहुंचे। ऑफ कोर्स गोविंद जो है रूप गोस्वामी के प्राण धन है। हम हर एक आचार्यों के एक एक विग्रह है, उनके नाम है। जैसे हम राधा दामोदर किनके प्राण धन है? जीव गोस्वामी के। राधा मदन मोहन किनके प्राण धन है? सनातन गोस्वामी के। उसी तरह से राधा गोविंद देव जो है ये रूप गोस्वामी के प्राण धन है। और यही प्राण धन क्योंकि रूप गोस्वामी के अंडर में रहे, इसलिए गोविंद जो है वो उनके प्राण बन गए।
उनके चरण प्राण बन गए, क्योंकि वो रूप गोस्वामी के अंडर में रहकर सेवा करते थे। हाँ, इसलिए उन्हें गोविंद का प्रेम प्राप्त हुआ। तो इस तरह से गोविंद का आश्रय श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को प्राप्त हुआ, प्रेम प्राप्त हुआ। आदेशों का पालन बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ये सीरीज चला रहे हैं, फाइनल इंस्ट्रक्शंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु टू ऑल द आचार्यस कहो, या आचार्यस के इंस्ट्रक्शंस अपने अनुयायियों को कहो, ये देते हैं। और ये परंपरा, इसी तरह से परंपरा जुड़ी रहती है। जो भक्त आचरण का पालन नहीं करता है वो परंपरा से दूर जाता है। जो भक्त लाइन में आचरण का पालन करता है, आचार्यों का, गुरुजन का, इस तरह से पालन करता है, तो वही शिष्य उस लाइन में रहता है और भक्ति को या कृष्ण प्रेम को शीघ्र ही प्राप्त करता है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहते, कई बार कह रहे हैं, सिर्फ मेरे आज्ञा का पालन करोगे तो भी तुम्हें कृष्ण प्रेम, अंतिम में कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, दैट देयर इज नो डाउट। तो हमें भी अपने गुरुजनों को या आचार्यों के शब्दों पर, उनके वचनों पर, उनके आशीर्वचन जो है उन पर विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, और उनके आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, दैट देयर इज नो डाउट, वी शुड नॉट डाउट इट। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।